हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 में हम लोग देख चुके हैं, नियामक ज्यामिति देख रहे हैं। नियामक ज्यामिति में हम लोग 3.2 देखेंगे, ठीक है ना। उसमें के 3.1 का अगर क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ, वीडियो अपलोड कर दिए तो फिर हमको बोलिएगा, हम वीडियो फिर से बनाएंगे उसका, ठीक है ना। उसका फिगर विगर थोड़ा हम अच्छा से नहीं बनाएंगे, बुक में दिया है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिएगा, फिर से बता देंगे। चलिए 3.2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 3.2 में बोला है, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। आप लोग को पता होगा कार्तीय तल, नियामक तल और निर्देशांक तल किसको बोलते हैं, तो क्षैतिज। आपको पता है कि इसको जो हम ये जो खींचते हैं इसे ग्राफ, सॉरी, जो हम लोग एक अक्ष लेते हैं इसका नाम क्या है, क्षैतिज तल है। और जो ऐसे वाई अक्ष लेते हैं इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। तो पता है ना कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज तल एक्स अक्ष को, और इसको बोलते हैं क्या चीज, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल। और कार्तीय तल किसको बोलते हैं, तो जो बीच ये जो स्थान है 1 2 3 ये सबको कार्तीय तल, कार्तीय तल या क्षैतिज कार्तीय तल या नियामक तल या ज्यामिति तल बोलते हैं, निर्देशांक तल बोलते हैं, ठीक है ना। तल इसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन यही बोला कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा इसका, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज रेखा के नाम क्या है, यहाँ लिख देंगे कि एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल। एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज। एक्स तल को क्या बोलेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज। एक्स तल को क्षैतिज। और वाई अक्ष को क्या बोलेंगे, वाई अक्ष को बताए ना, ये जो वाई अक्ष है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर। तो यही आप लोग का आंसर होगा 1 नंबर के, कि पूछ रहे हैं ना कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा के नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम वाई अक्ष। नोट कर लीजिए इसको। फिर 2 नंबर इसका देखते हैं। देखिए इतना लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए 1 नंबर में नहीं लिखे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका। नोट कर लीजिए इसको। 2 नंबर चलिए इसका देखते हैं। दो नंबर इसका देखते हैं हम लोग। चलिए इसका 2 नंबर 1 नंबर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट करिए, इसका आंसर ये होगा कि एक्स अक्ष को क्षैतिज तल और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। चलिए इसका 2 नंबर चलिए देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख रहे हैं बोर्ड पर। दो नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने, इन दो रेखाओं से बने, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं, प्रत्येक तल का नाम भाग का कर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। जैसे में देखिए ये क्या, ऊर्ध्वाधर हो गया, वाई अक्ष ले लिए, इसको क्या एक्स अक्ष बोलते हैं, तो इसको क्षैतिज तल, इसको क्या वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यही बोल रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो प्रत्येक भाग के 2, यही बोल रहे हैं इन 2 रेखाओं, तो देखिए वाई अक्ष ले लिए और एक्स अक्ष, तो बोल रहे हैं कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का है, तो इसका नाम पता है ना, क्या बोलते थे, चतुर्थांश। क्या बोलते थे, चतुर्थांश।
प्रत्येक भाग का नाम, इसका चतुर्थांश 1, इसका चतुर्थांश क्या बोलते थे 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, आंसर में यहाँ लिख लीजिएगा प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, तो इसका नाम, इसका नाम, तो ये सब क्या है, चतुर्थांश है। ये पढ़े हैं ना हम लोग, देखिए कल के वीडियो जो लेक्चर दिए थे उसमें बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। नोट करेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश, या आप इसको इसको या इसको यहाँ पाद भी बोल सकते हैं, कल बताए हैं, या पाद भी बोल सकते हैं, पाद या पाद भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश या पाद इंग्लिश में लिखना होगा तो क्वाड्रेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो गया इसका 2 नंबर भी। कह रहा यही ना, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग में, इन दो रेखाओं से, ये रेखा और एक रेखा से बने प्रत्येक भाग के, तो इसका क्या नाम है, चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, इसको मिटा है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर चलिए देखते हैं, इसका 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर चलिए मिटा है, इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर नहीं समझ में आएगा जरूर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट नहीं करिएगा तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं, इसका 3 नंबर एक्सरसाइज 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए ऑब्जेक्टिव में इसे परीक्षा में पूछेगा, कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, करेक्ट, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद, कौन कौन रेखा था, देखिए क्षैतिज रेखा और कौन रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जहां प्रतिच्छेद हो रहा है उस बिंदु का नाम बताना। जैसे एक्स डैश, वाई डैश, तक कहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, तो प्रतिच्छेद यही हो रहा है ना। तो इस बिंदु का नाम बताइए। तो आप लोग को पता है ना कि लंबवत काटता है और बराबर भागों में बांटता है, इसको क्या बोलते हैं, 0 से सूचित करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं ना, प्रतिच्छेद यही कर रहे हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। क्या लिखेंगे इसको, मूल बिंदु, मूल बिंदु, यही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना, मूल बिंदु करेगा। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद तो यही हो रहा है ना, जहां पर काट रहा था प्रतिच्छेद करती है, तो क्या इसका नाम है, मूल बिंदु, ठीक है, इसका मूल बिंदु होता है। चलिए अब इसका हो गया, अब आगे इसका 1 नंबर, इसका अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक में हम 3 क्वेश्चन देखे, अब 2 नंबर में चलिए देखते हैं, चलिए 2 नंबर में देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं, कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखिए बोल रहा है 2 नंबर, आकृति 3.14 को 3.14 देखकर, देखकर निम्नलिखित को लिखिए, देखकर निम्नलिखित को लिखिए, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जैसे में देखिए इसमें बोल रहा है, 1 नंबर में बोल रहा है कि बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक,
चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर में बोल रहा है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, ठीक। 2 नंबर में बोल रहा है बी के निर्देशांक हो गया। 2 नंबर में बोल रहा है कि सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। 3 नंबर में बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है कि निर्देशांक -3 द्वारा और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, देखिए और क्वेश्चन है 4 तो हम देख रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित, देखिए आपके बुक में ये ग्राफ बनाया है, ठीक है ना, हम नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, अभी हमारे पास थोड़ा उसका संसाधन नहीं है कि इस ग्राफ को दिखाएं, लेकिन ऐसे ही आप लोग को बता दे रहे हैं, ऐसे ग्राफ दिया होगा, ठीक है ना। सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, हाँ ये ग्राफ में मानिए ना, निर्देशांक ज्यामिति को इसे दर्शाया होगा, ठीक है, x अक्ष पर और y अक्ष पर दर्शाया होगा। उसी को देखकर आपसे पूछ रहे हैं कि b के निर्देशांक को बताइए, तो यहाँ a b सब दिया होगा 3.14 में, देखिएगा बुक में बनाया होगा, ऐसे इस पर दिया होगा, उसी को देख कर आप लोगों को क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। तो चलिए जिसे में हम बता दे रहे हैं, जिसे पूछ रहा है कि b का निर्देशांक क्या है, तो b का निर्देशांक आपका 1 नंबर में पूछ रहा है ना कि b का निर्देशांक क्या है, तो b का निर्देशांक आपका जो हो जाएगा यहाँ पर -1,5 हो जाएगा, सॉरी -5,2 हो जाएगा। b का निर्देशांक 1 नंबर में क्या हो जाएगा, -5,2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए c के निर्देशांक पूछ रहे थे, c के निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 5, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 3 नंबर पर कहते हैं कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया, इसका बिंदु का नाम पूछ रहा है, तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया कौन सा बिंदु होगा, तो ई बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा, तो हम ना हो तो दूसरा तरीका से इसको बताएंगे कि आपके फिगर बनाया हुआ है, उस पर ग्राफ दर्शाया हुआ है, कौन कहाँ है, उसी को देखकर इस बिंदु का नाम बताना है, ठीक है ना। तो बी का नाम कितना हुआ, बी को निर्देशांक कितना -5,2 हो रहा है, और सी के कितना 5,5 हो रहा है, और निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया, तो उस पर बिंदु दिया हुआ कौन बिंदु, ई बिंदु है। ऐसे निर्देशांक 2,4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका जी हो जाएगा, कौन बिंदु हो जाएगा, जी बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे। और देखिए इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, सेम ऐसा ही है सब आगे के लिए क्वेश्चन, आप लोग उसको बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा, उसको भी बताएंगे। तो 4 तक हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। 4 के बाद कितना तक है, 10 तक दिया है ना, हाँ 9 तक दिया, 9 क्वेश्चन दिया, इसको देख लेंगे। 4 तक हम लोग लिख लिए, 4 क्वेश्चन, इसका आंसर भी दे दिए। चलिए 5, 6 देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 5, 6 देखेंगे, ठीक है, 5 और 6 देखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि डी का भुज क्या है। 5 नंबर बोल रहा है डी का भुज क्या है, तो डी का भुज का मतलब समझ रहे हैं, भुज मतलब का एक्स पूछ रहा है, यानी डी बिंदु का एक्स अक्ष कितना है, तो 5 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, डी का भुज पूछ रहा है ना, तो डी का भुज कितना हो जाएगा, तो डी में आपका दिया है निर्देशांक, डी बराबर दिया है 6,2, तो डी पूछ रहा है, तो पहला एक्स अक्ष होता है, तो डी बराबर कितना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। डी का तो यहाँ लिख दीजिएगा, डी बराबर। चलिए 6 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है कि बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच के कोटि की मतलब समझ रहे हैं ना,
कोटि मतलब क्या, वाई अक्ष पूछ रहा है, तो वाई अक्ष पूछ रहा है, तो बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है ना, तो बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है, तो बिंदु एच की कोटि कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा कि एक अक्ष वाई अक्ष होता है ना, अरे कोटि के मतलब क्या चीज, वाई अक्ष, और भुज के मतलब एक अक्ष पूछ रहा है, ठीक है ना, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 7 नंबर पूछ रहा है कि बिंदु एल का निर्देशांक क्या है। 7 नंबर में पूछ रहा है बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक क्या है। बिंदु एल का निर्देशांक क्या है, तो आप देख लेंगे, तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या दिया है, तो 0,5 दिया है। पता है ना कि जब एक अक्ष 0 हो जाता है तो उसका कहाँ उसका निर्देशांक होगा, वाई अक्ष पर होता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में दे रहा है, सॉरी 7 नंबर में था बिंदु एच की कोटि, 7 नंबर था बिंदु एच की कोटि, यह है 7 नंबर, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर है, 8 नंबर है बिंदु एम का निर्देशांक क्या है। 8 नंबर में बोल रहा है बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहे थे, बिंदु एम का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो -3,0, क्या कि वाई अक्ष 0 है तो x अक्ष पर इसका निर्देशांक होगा ना। तो आप लोग का यही था। अब आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि हम कहाँ से लिख दिए, तो कहाँ से लिख दिए, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग का ऊपर ही बोल रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित क्या, मतलब ये जो निर्देशांक खींचा हुआ है, ठीक है ना, इस पर खींचा हुआ है 3.14 में आप लोग को बुक में दिया है 3.14, इस पर खींचा हुआ होगा -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 1 2 3 4, समझ गए ना। इसी पर देखा जैसे 2,3 तो 2,3 तो 2,3 तो इसी का नाम दे दिया होगा ए। तो ये देखिएगा आप लोग को बुक में उदाहरण में दिया होगा 3.14, उसी को देखकर इसका आंसर देना है जो पूछ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बताएंगे। इसलिए आप लोग का ये भी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गया, ठीक है ना। और देखिए अब थ्री के लिए चलिए हम देखते हैं, लगे कि वीडियो बनाना है तो उस पर बनाएंगे, नहीं तो उसको छोड़कर हम लोग आगे के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब आसान क्वेश्चन है, हमको नहीं लगा बताने के। ऐसे ही आप लोग का निर्देशांक देगा और उसमें वही पूछेगा भुज और कोटि पूछेगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर लग रहा होगा कि नहीं समझ में आप लोग को आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा, फिर हम एक वीडियो और बना देंगे, एक वीडियो और अपलोड करेंगे ना, तो आप लोग का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आगे 3.3 में बचा है वो भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इसको जरूर आप लोग यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें, सर्च करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और देखिए कुछ क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे, थोड़ा बोर्ड अभी छोटा है इसलिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से वो जो 3.1 में जो निशान खींचा है उसको बोर्ड पर खींचेंगे, खींचकर फिर से आप लोग को बता देंगे, नहीं क्लियर होगा तो, ठीक है। और बताइएगा फिर कि आगे की वीडियो जो आप आगे के जो क्वेश्चन है उसको बनाना है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, इसको जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।